जी शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ग्वालियर में, सीधे लिए चलते हैं। 2003 की स्थिति में पहुंचाने का प्रयास कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी ने किया। उसी का परिणाम था उन जनप्रतिनिधियों ने जो जनता के साथ वादे करके गए थे, जनता को जिन्होंने अपने उस विजन को सामने रखा था, जो सपने देखे थे, उनको पूरा होते हुए न देख करके और जिस प्रकार की अवहेलनाएं हुई उसके आधार पर, चाहे वो कैबिनेट के सदस्य उस समय के रहे हों, जब न सरकार गिरी थी न कुछ हुआ था, तब कैबिनेट के मंत्रियों ने भी इस बात के उल्लेख किए थे, कमलनाथ जी ऐसे नहीं चलेगा। इसी चंबल क्षेत्र के कैबिनेट के मंत्री ने कहा था, कमलनाथ जी ऐसे नहीं चलेगा। ग्वालियर की अवहेलना ऐसे स्वीकार नहीं की जा सकती, चंबल और ग्वालियर की। एक मंत्री इन्होंने कहा था कि ये सरकार दिग्विजय सिंह के इशारे पर माफिया राज चल रहा है, माफिया राज। कैबिनेट के मंत्री है वो, अब कुछ और बोल रहे हैं। उन्होंने भी कहा था। इसी ग्वालियर चंबल के अंचल के एक मंत्री जी ने कहा था कि इस मध्य प्रदेश के अंदर इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि पुलिस अधिकारी टीआई रेट तय कर रहे हैं और ये पैसा ऊपर तक जाता है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को, 28 विधानसभा के आम नागरिकों को ये बात आज इसलिए उल्लेखित कर रहा हूं कि 15 महीने के अंदर जो मध्य प्रदेश की दुरावस्था हुई, कमलनाथ के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर, उसका दुष्परिणाम था इनके अंतर्द्वंद के कारण इस सरकार को जाना पड़ा। सिंधिया जी ने जो सड़कों पर उतरने की बात इसलिए कही थी कि आपने विकास को अवरुद्ध किया है, ग्वालियर चंबल अंचल से लेकर के मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों का, केवल छिंदवाड़ा ही आपके लिए विकास का रास्ता आपको दिखता है, तो हम सड़कों पर उतरेंगे। वो सड़कों पर उतरे और कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश से गई। इसलिए आज कहीं न कहीं इन मुद्दों पर जो चुनाव है कि कांग्रेस के जो नेतृत्व है, जब उनकी जमीन खिसक गई, जब उनका अस्तित्व खत्म होने लगा, तो जिस झूठ छल कपट पर झूठ बोल करके किसानों से, नौजवानों से, बहुत उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, गरीब कल्याण की योजनाओं को 15 महीने के अंदर जो हर गरीब के हक और अधिकार को छीना है सरकार ने, उन गरीबों के भी दर्द था। नौजवान से लेकर के, किसानों से लेकर के, उस गरीब माताओं बहनों से लेकर उन बुजुर्गों तक, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर 15 साल के अंदर इस मध्य प्रदेश को जिसने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था, हर गरीब के जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से, चाहे केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हो, उन सारी योजनाओं को बंद करके गरीबों के हक और अधिकार को कमलनाथ जी की सरकार ने दिग्विजय सिंह के इशारे पर छीना था। अब ये लोग चुनाव के दौरान कोई मुद्दा नहीं बचा है, जमीन नहीं बची है, 15 महीने का हिसाब नहीं देना चाहते। इसलिए दुर्भाग्य मित्रों, भारतीय राजनीति में जिन शब्दों का उपयोग कांग्रेस के लोगों ने किया और ऐसे वरिष्ठ लोगों ने किया जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, आपने एक दलित महिला का अपमान करके उन शब्दों का जो उपयोग किया, बहुत दुर्भाग्यजनक था। संपूर्ण देश ने इसकी आलोचना की। वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया ने, एससी आयोग ने, देश के चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है, बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया, उस संविधान के तहत चुनाव आयोग जो हमेशा निष्पक्षता के तौर पर काम करता है, यह देश की व्यवस्था है, उसने भी आगाह किया कि इन शब्दों का जो उपयोग किया गया ये ठीक नहीं है और ये शब्द गलत है, नारी शक्ति का अपमान का शब्द है। कांग्रेस के उनके नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि इस पर माफी मांगनी चाहिए, ये गलत है, हम इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन दंभ और गुरूर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का, श्रीमान कमलनाथ जी का, चूंकि दिग्विजय सिंह जैसे मिस्टर पीछे खड़े हैं,
इसलिए इतना दम्भ और गुरूर कि उन्होंने उनके नेता का अपमान भी किया, दलित बेटी का अपमान किया, और आज चुनाव आयोग को जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान की खिल्ली उड़ाने का काम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। इसका जवाब 3 तारीख को मध्य प्रदेश की जनता तो देगी ही, सोनिया गांधी जी से और कांग्रेस से देश की जनता और नारी शक्ति भी पूछ रही है, क्या इसका जवाब आप देंगे? बल्कि यहां तक मध्य प्रदेश के अंदर कैसे हम ये वातावरण बिगाड़े और पोलराइजेशन कैसे करें कि एक वर्ग हमारे साथ आकर के जो हमारा वोट पैकेट जिसको कांग्रेस मानती है, भोपाल के अंदर आतंकवाद का समर्थन करने के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने जो मध्य प्रदेश के वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास किया, आतंकवाद का समर्थन करने का जो प्रयास किया, हमने पूछा था कमलनाथ जी क्या आप इस आतंकवाद के समर्थन करने वाले लोगों के साथ, आपका जो विधायक उसके साथ खड़े? सोनिया गांधी जी जवाब दें इसका, और कांग्रेस इस बात का जवाब दे। दुनिया के अंदर आतंकवाद के खिलाफ लोग खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस का विधायक आरिफ मसूद भोपाल के अंदर तांडव करके आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, जिससे चुनाव में पोलराइजेशन हो और इस प्रकार की घटनाएं हो। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मध्य प्रदेश के हमारे सभी लोगों को, हमारे प्रशासन शासन को, कि इन सारी चीजों को उस प्रकार से जो इन्होंने वातावरण बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे वो नहीं हुआ। तो ये जो चुनाव है मित्रों, ये चुनाव विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों में जो किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने इन 7 महीनों के 6 महीने के अंदर कोविड के महामारी के संकट में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में उन गरीब कल्याण की योजनाओं को पुनः लागू करके किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए डालकर आज ये इतिहास बनाया कि गेहूं की खरीदी में देश के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 बना, जब लोग कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है। रिकॉर्ड खरीदी ऑल टाइम और हर समय, और ऐसे एक नहीं, हर प्रकार की चीजों के लिए किसानों के खाते में उनके प्रीमियम से लेकर के उन सारी बातों को 22,000 करोड़ रुपए ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड किसानों के खाते में एक ही पैसा गया। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर, उसको कोविड से कोई लेना देना नहीं था, महामारी के संकट से निपटने के लिए कोई प्रयास नहीं थे, और कांग्रेस केवल एक ही काम कर रही थी, आयथा अवार्ड करेंगे और उससे मध्य प्रदेश का विकास होगा। ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी थी। तो इसलिए इस चुनाव में मित्रों, मैं आप सब लोगों से, अपने मीडिया के मित्रों के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जिस वचन पत्र के साथ लिखित में धोखा किया था मध्य प्रदेश के साथ, पुनः इस चुनाव में झूठ बोलकर, छल कपट करके और ऐसे शब्दों को लाना कि हमारे मुख्यमंत्री को नंगा भूखा कहा गया, हमारे मुख्यमंत्री को और भी कई प्रकार की गालियां दी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जो कल उन्होंने जिस शब्दों का उपयोग किया है, ऐसे शब्दों का उपयोग करना, केवल 15 महीने का हिसाब नहीं देना पड़े मध्य प्रदेश की जनता को, जो कमलनाथ जी गलती से चुन करके नहीं आए थे। जनता ने आपको नहीं चुना था, न जनता ने आपको मध्य प्रदेश का कभी नेता माना, आपको मध्य प्रदेश पर थोपा गया था, इनको भ्रम हो गया, और कमलनाथ जी को लगा कि अब 5 साल मौका मिल गया, अब क्या जरूरत है। दिग्विजय सिंह है जिन्होंने बंटाढार किया था, अब पुनः बंटाढार करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस प्रकार से इस चुनाव में, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, केवल इसलिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने या हमारे किसी भी वरिष्ठ मंत्री ने अगर कोई शब्द बोला है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, हमने उसको स्वीकार किया है। संवैधानिक व्यवस्था है। हमने कहा कि आपने अगर कोई गलत शब्द बोले, ये बोलने नहीं चाहिए, बोले हैं, अगर इलेक्शन कमीशन ने हमको कुछ आगाह किया है तो उसका परिपालन करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा नैतिक दायित्व। लेकिन कमलनाथ जी ने जो फिर कहा है कि मैं तो जा रहा हूं और मैं जाऊंगा, ये बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान का अपमान है, अपमान।
ना आप दलित बेटी का सम्मान करते, ना बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान का आप सम्मान भारत के अंदर करते। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपने जिस प्रकार से, मैंने कल कहा था मीडिया के सामने कि आपके बोलने पर पाबंदी नहीं लगाई है। आपने कहा मेरी आवाज को रोकने का प्रयास किया है। मैं मीडिया के मित्रों को फिर कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी, आवाज को रोकने का काम, और इस लोकतंत्र के अंदर मीडिया के मित्र बैठे हैं, इनकी आवाज को दबाने का काम, अगर किसी ने शब्द लिखे हैं तो उसको जेल भेजने का काम, और भारत के लोकतंत्र पर हत्या करने का काम अगर किसी ने इस देश के अंदर किया, तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके, चाहे वो राजमाता सिंधिया जी जेल के अंदर रही हो, या लाखों लाखों लोग इस देश के जो लोकतंत्र की हत्या करने पर मैदान में उतरे थे, उनको जेल में भेज करके उनकी आवाज बंद करने का काम कांग्रेस ने किया है। इस इतिहास कांग्रेस का कहता है, और कमलनाथ जी आप उसके प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं। जवाब दें। कल दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि ये जवाब तो जिनके बारे में पूछा गया है वो दे। अरे मैं पूछता हूं ना कमलनाथ जी, आप जवाब दीजिए इस बात का कि अगर आपसे प्रश्न किया जा रहा है जिसका जवाब आपको देना चाहिए कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या देश के अंदर की थी कि नहीं की थी, ये दुनिया जानती है। आपके बारे में और बातों का मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। मैं 84 के दंगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आप थे, उस समय क्या हुआ मैं बात नहीं करना चाहता उसकी। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में कांग्रेस फिर झूठ बोलकर, छल कपट करते हुए गुमराह करने का जो प्रयास, और जिस प्रकार के शब्दों के माध्यम से, आज अभी एक कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 6 महीने पहले टाइगर थे, अब वे कुत्ते तक आ गए। क्या इन शब्दों को मध्य प्रदेश की एक एक जनता देख रही है, और सारी जनता इस बात को जानती है कि केवल 15 महीने का हिसाब नहीं देना पड़े, और हम मैदान के अंदर झूठ बोल करके केवल एक ही चीज, वो हमको ये नहीं करने दिया, हमको ये नहीं करने दिया। अरे भैया, आप काहे को मुख्यमंत्री बने थे? तो इन सारे मुद्दों पर इस चुनाव के अंदर जो चीजें हुई हैं, मैं आप सभी पत्रकार मित्रों के माध्यम से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं, और प्रदेश की जनता से मैं अपील और अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से विकास के मुद्दे पर और एक संवेदनशील नेतृत्व के लिए, मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीब कल्याण के हितों के लिए, हर गरीब के उस मन मस्तिष्क के अंदर जिन चीजों के, उनके गरीब कल्याण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगातार इस देश के अंदर कर रही है। और मध्य प्रदेश के अंदर हमने 15 सालों में किया था, इन 6 महीनों में फिर उन चीजों को करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। मैं सबसे अपील करता हूं कि आने वाले इन चुनावों में उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के उन 28 विधानसभाओं में उन सभी प्रत्याशियों को मिलेगा। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मेरा टारगेट है, मैंने पहले दिन कह दिया था सभी कार्यकर्ता मित्रों से कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और कार्यकर्ता आधारित है। हम चुनाव बूथ पर जीतते हैं, बूथ की रणनीति पर जीतते हैं, बूथ का कार्यकर्ता ही चुनाव जिताता है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि कमलनाथ के इस 28 विधानसभा के उपचुनाव में एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ जीत करके कमलनाथ को 3 तारीख को इसका जवाब देगा और 10 तारीख को परिणाम आएंगे। ये मध्य प्रदेश पुनः स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीटी शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और अब आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का देवास में रोड शो, तो मुरैना में कमलनाथ रोड शो करते नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें, और आज समझ सकते हैं आप कि चुनाव का अंतिम दिन है, तो पूरी ताकत ये नेता झोंकना चाहते हैं चुनाव प्रचार के लिए। तो कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर और रोड शो के जरिए